भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने निर्धारित समय से काफ़ी पहले हासिल किया 40% ऊर्जा गैर जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य। देश भर में अगले वर्ष 31 जनवरी तक सख्ती से लागू किए जाएंगे कोविड प्रबंधन के राष्ट्रीय दिशा निर्देश। प्रदेश में भोपाल और शहडोल सहित अनेक जिलों में विकसित किए जाएंगे आयुष वन। और मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई हिस्सों में हो सकती है बारिश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने 2030 तक अपनी स्थापित बिजली क्षमता का 40% गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा था। श्री मोदी ने कल हिमाचल प्रदेश मंडी में धौला सिद्ध जल विद्युत और रेणुकाजी बांध परियोजनाओं सहित 11,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखते हुए कहा कि प्रत्येक भारतीय को इस बात पर गर्व है कि देश ने इस साल नवंबर में ही यह लक्ष्य हासिल कर लिया है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रियों को मध्य प्रदेश के लिए योजनाओं में दी गई स्वीकृतियों के लिए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने केंद्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर को मध्य प्रदेश में कृषि क्षेत्र में उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों और उनके फॉलोअप की जानकारी दी। उन्होंने विशेष रूप से कृषि विविधीकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी भी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश कृषि विविधीकरण के क्षेत्र में ठोस कार्य कर श्रेष्ठ परिणाम सामने लाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मिलेट मिशन, खाद्य और कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण कार्य को गति देने की योजना तैयार है। किसानों को प्राकृतिक खेती और मुख्य फसलों गेहूं, चना, धान और सोयाबीन के अलावा चंदन की खेती और बांस उत्पादन के लिए आवश्यक सुविधाएं देकर प्रेरित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री श्री मनसुख मांडविया के प्रति मध्य प्रदेश को सतत पर्याप्त यूरिया और डीएपी उपलब्ध कराने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस कार्य के लिए केंद्र सरकार से निरंतर मिल रहे सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चे 1 जनवरी से कोविन ऐप पर अपना पंजीकरण करा सकेंगे। कोविन प्लेटफॉर्म के प्रमुख डॉक्टर RS शर्मा ने कहा है कि विद्यार्थियों के लिए पंजीकरण के लिए अलग से एक पहचान पत्र की व्यवस्था की गई है, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों के पास आधार या अन्य पहचान पत्र नहीं है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि पंजीकरण की प्रक्रिया के दौरान यह पूछा जाएगा कि उन्हें अन्य कोई बीमारी तो नहीं है, और यदि है तो टीकाकरण केंद्र पर पंजीकृत डॉक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिखाने के बाद ही उन्हें टीका लगाया जा सकता है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि यदि किसी की आयु 60 वर्ष से अधिक है और उसे टीके की दोनों खुराक लगे हुए 9 महीने से अधिक समय हो गया है तो वह व्यक्ति तीसरी डोज के लिए पात्र होगा। अपर मुख्य सचिव गृह डॉक्टर राजेश राजौरा ने बताया है कि मध्य प्रदेश पुलिस का राज्य स्तरीय पुलिस कंट्रोल रूम और डायल 100 वाहन द्वितीय चरण में एडवांस टेक्नोलॉजी से सम्मानित होंगे। उन्होंने बताया कि डायल 100 के द्वितीय चरण वर्ष 2021 से 2027 की अवधि में एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाकर और अधिक बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ACS डॉक्टर राजौरा ने बताया कि FRV फर्स्ट रिस्पॉन्स व्हीकल वाहनों की संख्या 1000 से बढ़ाकर 1200 की गई एवं निविदा अवधि में वाहनों की संख्या 2000 तक बढ़ाने की सीमा निर्धारित की गई है। डायल 100 सेवा का वर्तमान डाटा सेंटर स्टेट डाटा सेंटर में शिफ्ट करने का प्रावधान किया जा रहा है। सभी FRV में डैशबोर्ड कैमरा और स्टाफ के लिए बॉडी वॉर्न कैमरे का प्रावधान किया गया है। इन कैमरों का लाइव फीड कंट्रोल रूम से लाइव देखा जा सकेगा। द्वितीय फेज में वॉइस कॉल के अतिरिक्त SMS एवं सोशल मीडिया पैनिक बटन से जानकारी प्राप्त होने पर त्वरित रूप से FRV को भेजने में सुविधा होगी। नागरिकों के लिए सभी आपात सेवाओं, पुलिस, फायर, एम्बुलेंस के लिए एक एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन की सुविधा प्रदान की जाएगी।
डॉक्टर राजौरा ने बताया कि पुलिस अधिकारियों की सतत निगरानी के लिए पृथक से मोबाइल ऐप का प्रावधान भी किया जा रहा है। डायल 100 सेवा का अन्य नागरिक सेवाओं जैसे अग्निशमन, सीसीटीवी, सेफ सिटी सर्विलांस सिस्टम, CCTNS एवं वल्लभ भवन स्थित सिचुएशन रूम के साथ इंटीग्रेशन का प्रावधान होगा। कॉल मास्किंग सुविधा भी मिलेगी। देश भर में अगले वर्ष 31 जनवरी तक कोविड प्रबंधन के राष्ट्रीय दिशा निर्देश सख्ती से लागू किए जाएंगे। गृह मंत्रालय ने कोविड की मौजूदा स्थिति को देखते हुए राज्यों के प्रमुख सचिवों को पत्र लिखकर स्थानीय और जिला स्तर पर दूरदृष्टि, डाटा विश्लेषण, ठोस निर्णय लेने, सख्त और त्वरित कार्रवाई करने पर जोर दिया है। गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि वे कोविड अनुकूल व्यवहार के नियमों को सख्ती से लागू करें। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने बताया है कि शहरी क्षेत्रों में अनाधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण के लिए नियमों को अंतिम रूप दे दिया गया है। जल्द ही इसका प्रकाशन किया जाएगा। इससे प्रदेश की लगभग 6000 कॉलोनियों के नियमितीकरण का रास्ता साफ होगा। नियमितीकरण के बाद इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को भवन निर्माण की अनुमति मिलने के साथ ही बैंक लोन की सुविधा भी मिल सकेगी। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री सिंह ने जानकारी दी है कि नगरीय निकायों में 31 अगस्त से 27 दिसंबर तक कंपाउंडिंग के 5320 प्रकरण प्राप्त हुए हैं। इनमें से 4264 प्रकरण स्वीकृत किए जा चुके हैं। इससे नगरीय निकायों को 54 करोड़ 45 लाख रुपए की राशि प्रशमन शुल्क के रूप में प्राप्त हुई है। इंदौर नगर पालिक निगम द्वारा सर्वाधिक 1975 प्रकरण स्वीकृत किए गए हैं। इससे निगम को 41 करोड़ 89 लाख रुपए का शुल्क प्राप्त हुआ है। मंत्री श्री सिंह ने इस उपलब्धि के लिए इंदौर नगर निगम को बधाई देते हुए कहा है कि अन्य निकायों को भी इसका अनुकरण करना चाहिए। केंद्र सरकार ने देश में ऑटोमोबाइल निर्माताओं को 6 महीने की अवधि के भीतर समयबद्ध तरीके से BS6 मापदंडों का अनुपालन करने वाले फ्लेक्स ईंधन वाहनों और फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण को शुरू करने की सलाह दी है। कल कई ट्वीट्स में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि फ्लेक्स ईंधन वाहन 100% पेट्रोल या 100% बायो इथेनॉल तथा अन्य मिश्रणों के संयोजन पर चलने में सक्षम है। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री बसंत प्रताप सिंह ने बताया है कि राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन अध्यादेश 2021 वापस लेने संबंधी जानकारी आयोग को प्राप्त हो गई है। इस विषय पर विचार के लिए आयोग में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। श्री सिंह ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग इस विषय पर लीगल ओपिनियन ले रहा है। लीगल ओपिनियन के आधार पर ही आयोग पंचायत निर्वाचन के संबंध में जारी प्रक्रिया के बारे में निर्णय लेगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव को चिरस्थायी बनाने के लिए प्रदेश के पन्ना, भोपाल, गुना, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, अलीराजपुर और शहडोल में आयुष वन विकसित किए जाएंगे। आयुष वन के लिए 450 हेक्टेयर क्षेत्र को आरक्षित किया गया है। नर्मदा नदी के उद्गम स्थल अमरकंटक में भी आयुष वन बनाया जा रहा है। यहाँ स्थानीय प्रजातियों और जड़ी बूटियों का रोपण किया जा रहा है। नर्मदा उद्गम स्थल के पास 50 हेक्टेयर क्षेत्र में आयुष वन की स्थापना की जा चुकी है। यह वन पर्यटकों के लिए प्रकृति दर्शन का आकर्षण बनेगा। नेशनल हैंडलूम एक्सपो 2021-22 का शुभारंभ भोपाल हाट में पद्मश्री डॉक्टर कपिल तिवारी, अपर मुख्य सचिव श्री JN कंसोटिया एवं खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की प्रबंध संचालक श्रीमती अनुभव श्रीवास्तव ने किया। हैंडलूम एक्सपो 26 दिसंबर से 9 जनवरी 2022 तक चलेगा, जो सैलानियों के लिए दोपहर 12 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुला रहेगा। यहाँ विभिन्न 15 राज्य की सांस्कृतिक छटा देखने को मिलेगी। इसमें मध्य प्रदेश सहित हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, गुजरात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, कर्नाटक एवं दक्षिण भारत के बुनकर अपने हुनर का प्रदर्शन कर रहे हैं। विभिन्न स्टॉल पर देश के राज्यों के उत्पाद मौजूद हैं। हैंडलूम एक्सपो संत रविदास मध्य प्रदेश, हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम भोपाल और भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के तत्वाधान में हो रहा है। इसमें नियमित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी। प्रथम दिवस दक्षिण शैली के नृत्य की प्रस्तुति हुई।
शहडोल संभाग में फुटबॉल खेल को विशेष तौर पर बढ़ावा दिया जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में अब तक 1000 फुटबॉल क्लबों का गठन किया जा चुका है। इन क्लबों के बीच परस्पर प्रतियोगिताएं कराई जा रही हैं। कमिश्नर राजीव शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस पहल पर खुशी जाहिर की है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा है कि भारत स्काउट एवं गाइड की गतिविधियों को सबका साथ, प्रयास और विकास के स्वरूप में संचालित किया जाए। उन्होंने कहा कि संस्था की पत्रिका सभी स्कूलों में जाए, इसके प्रयास किए जाएं। राज्यपाल कल राजभवन में भारत स्काउट एंड गाइड्स मध्य प्रदेश संगठन की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। श्री पटेल ने कहा कि यह संगठन महापुरुषों की जयंती पर कार्यक्रमों का आयोजन करें। इससे महापुरुषों के उच्च विचारों और समर्पित समाज सेवी जीवन की प्रेरणा भावी पीढ़ी को मिलेगी। अब बात मौसम की। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में आज और कल वर्षा होने की आशंका जाहिर की है। विभाग के अनुसार देश के उत्तर पश्चिम, मध्यवर्ती और पूर्वी क्षेत्रों में अगले 3 दिन में वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली में रविवार शाम कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई, जबकि कश्मीर और सिक्किम में सामान्य से भारी हिमपात हुआ। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अशोकनगर जिले के नई सराय थाने पर पुलिस अधिकारियों को बाल संरक्षण के विभिन्न मुद्दों पर परिचर्चा पर जानकारी प्रदान की गई। गुना कलेक्टर ने पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विभाग को छात्रावासों का सतत निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। खंडवा में कल जिला सहकार समिति की बैठक हुई। राजगढ़ में युवा उत्सव के अंतर्गत जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन 30 दिसंबर को होगा। बैतूल कलेक्टर ने समस्त कार्यालयों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए हैं। छिंदवाड़ा में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में करीब 165 आयुर्वेदिक और 148 होम्योपैथी रोगियों का निःशुल्क उपचार किया गया। झाबुआ के विशेष सत्र न्यायालय ने पेटलाबाद ब्लास्ट मामले में 6 साल बाद धर्मेंद्र पिता राम सिंह को दोष मुक्त कर दिया है। देवास जिला जेल में बंदियों के लिए 6 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम और जेल खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। और गोवा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के पिताजी अमर सिंह का कल 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार नरियावली नाका मुक्तिधाम में किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने निर्धारित समय से काफ़ी पहले हासिल किया 40% ऊर्जा गैर जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य। देश भर में अगले वर्ष 31 जनवरी तक सख्ती से लागू किए जाएंगे कोविड प्रबंधन के राष्ट्रीय दिशा निर्देश। प्रदेश में भोपाल और शहडोल सहित अनेक जिलों में विकसित किए जाएंगे आयुष वन। और मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई हिस्सों में हो सकती है बारिश। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।